नमस्कार दोस्तों, बलराम एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आत्मकथा पाठ पढ़ेंगे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी और उसमें जो वर्णन किया उन्होंने उसी का वर्णन किया गया है। आत्मकथा उसे कहते हैं जिसमें लेखक अपने जीवन के बारे में स्वयं लिखता है। स्वयं के द्वारा लिखी गई कथा को ही आत्मकथा कहते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने यह आत्मकथा लिखी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के 13वें राष्ट्रपति थे। 2002 से 2007 तक वे भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन मराकायर था और माता का नाम असीअम्मा जैनुलाब्दीन था। 15 अक्टूबर 1931 रामेश्वर शहर तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था। 27 जुलाई 2015 शिलांग में इनकी मृत्यु हुई थी। इन्हें भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न के साथ साथ इन्हें वीर सावरकर, भूबर, पद्म भूषण, पद्म विभूषण सम्मान भी इन्हें प्राप्त हुए। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने भारत के लिए पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश जैसी मिसाइलें बनाई। इसी कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है और जनता के राष्ट्रपति के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, क्योंकि ये भारत के 13वें राष्ट्रपति भी थे। तो प्यारे बच्चों, आज हम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आत्मकथा पढ़ रहे हैं, जो कि ब्रिज कोर्स कक्षा 9वीं हिंदी का पाठ 6 है। मेरे बाल्यकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थी। हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानिकम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। अब्दुल कलाम जी बता रहे हैं कि जब वो बाल्यकाल में थे तब पुस्तकें मिलना दुर्लभ था, कठिन थी। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास, जो अब चेन्नई या चेन्नई, सराफा बाज़ार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। दूसरा जो व्यक्ति था जिनका अब्दुल कलाम के जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा, उनके चाचा के लड़के शमसुद्दीन और उनके चचेरे भाई। वे रामेश्वर में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ और मद्रास सराफा बाज़ार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे।
महानगरीय दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबार में जो कुछ छपा होता वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबार में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक, भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशगत गुणों के साथ जन्म लेता है, फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी और आत्मानुशासन मिला तथा माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव मिला। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवारों से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थी। जब मैं 5वीं कक्षा में था तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बिठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआंसी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसे निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त वहाँ मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्म निरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। अब्दुल कलाम। यह सब बातें अब्दुल कलाम ने अपनी आत्मकथा में लिखी हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने कक्षा 9वीं हिंदी ब्रिज कोर्स का पाठ 6 डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में जाना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और बलराम एजुकेशन सेंटर चैनल पर अगर आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।